हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसके एकेडमी। आज के इस क्लास में हम जानेंगे बीए पॉलिटिकल साइंस या +3 या ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या सिलेबस में टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। मेनली पॉलिटिकल साइंस का मतलब कोर पेपर का, और भी इलेक्टिव पेपर है बट मेनली हम कोर पेपर या पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है आपको, इन सब टॉपिक के बारे में हम जानेंगे। ओके, क्लास शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड एज वेल। ओके, फर्स्ट वन इज कोर पेपर 1। फर्स्ट सेमेस्टर में मेनली दो पेपर है, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसको C1 कोर पेपर 1 एंड कोर पेपर 2 कहा जाता है। ओके, कोर पेपर 1 में क्या है जानते हैं। कोर पेपर 1 को क्या कहा गया है? फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस माने मीन्स जो भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है इन सब टॉपिक के बारे में आपको जानना होगा ये पेपर 1 में, फर्स्ट सेमेस्टर में। जैसे कि व्हाट इज पॉलिटिकल, पॉलिटिकल क्या है, इसको पॉलिटिक्स भी क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, और इन तीनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इन सब चीज़ों के बारे में। ये इन सब सारे टॉपिक के क्लास हम फर्स्ट यूनिट के क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। बाकी भी आने वाले दिन में हम अदर यूनिट का क्लास भी करेंगे। सो अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब अभी सब्सक्राइब कीजिए। देन अपकमिंग डेज में हम अदर यूनिट का भी क्लास करेंगे। देन यूनिट वन के थर्ड सब पॉइंट में क्या है? पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी क्या होती है, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी के बीच में क्या रिलेशन है। देन सेम वे में पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी के बीच में क्या रिलेशन है, पॉलिटिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ओके, देन यूनिट 2 में स्टेट के बारे में है। जैसे कि स्टेट के मीनिंग, ओके, स्टेट क्या होती है, ओरिजिन ऑफ स्टेट, स्टेट कब ओरिजिन हुआ, देन डेवलपमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में। देन सेकेंडली स्टेट एंड सोवेरेंटी। ओके, स्टेट के पास जो सोवरेन पावर होता है, सोवेरेंटी मतलब सुप्रीम पावर। ओके, मतलब द पावर थ्रू व्हिच स्टेट डिसाइड्स इन decides and executes its policies without dominance or interference of other power। ओके, सोवेरेंटी क्या होती है? एक पावर होती है जिस पावर के थ्रू स्टेट किसी दूसरी पावर या दूसरी कंट्री के डोमिनेंस चाप में आकर कोई काम नहीं करता है, मतलब इंडिपेंडेंटली वो अपना काम करता है, उसको क्या कहा जाता है? सोवेरेंटी। देन नंबर थर्ड, स्टेट एंड गवर्नमेंट। ओके, स्टेट क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, और स्टेट और गवर्नमेंट के बीच में क्या क्या रिश्ता होती है, रिलेशनशिप होती है, और इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। देन फोर्थ वन, स्टेट एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके, ग्लोबलाइजेशन का स्टेज कब स्टार्ट हुआ? 1990s में। ओके, 1990s के बाद स्टेट के सोवेरेंटी या स्टेट का जो एब्सोल्यूट पावर था, ग्लोबलाइजेशन आने के बाद क्या क्या चेंजेस उसमें आए, इन सब चीजों के बारे में हम इस टॉपिक में जानेंगे। ओके, देन मूविंग टू यूनिट 3। यूनिट 3 में कुछ कॉन्सेप्ट है। ओके, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे कि पावर क्या होती है। ओके, पावर क्या है। ओके, डिफरेंट एंगल से हम जानेंगे पावर को। ओके, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव से। देन अथॉरिटी क्या होता है, लेजिटिमेसी क्या होती है, ओके, राइट्स क्या होती है, फ्रीडम क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, जस्टिस क्या होती है। शायद इनमें से कुछ टॉपिक को आप जानते होंगे, बट जब हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आप एक डिफरेंट एंगल जानने को पाएंगे, थ्रू which you get through a new viewpoint towards this concept।
देन यूनिट 4 डेमोक्रेसी के बारे में है। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के मीनिंग, डेमोक्रेसी क्या होती है, मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, देन डेलिबरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, इन सब टाइप के डेमोक्रेसी के बारे में हम जानेंगे। ओके, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होता है, देन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देन थर्ड वन इज प्लूरलिज्म। डेमोक्रेसी का एक मेन कॉन्सेप्ट होता है प्लूरलिज्म। ओके, जिसको मेनली ये कॉन्सेप्ट को मेनली रॉबर्ट धॉल ने दिया था पॉलीगैर्की कॉन्सेप्ट में, प्लूरलिज्म को। देन डाइवर्सिटी के बारे में जानेंगे, देन डेमोक्रेसी के बारे में। ओके, ये था यूनिट नंबर पेपर 1 का सिलेबस। ओके, ये एक पेपर है एंड दूसरा पेपर है जो कि आपको फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम में पढ़ना होगा। एक ईयर में 2 सेमेस्टर होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 2 यूनिट के बारे में पढ़ना होगा। 2 यूनिट बोल रहा हूँ, 2 पेपर, कोर पेपर 1 एंड कोर पेपर 2। तो कोर पेपर 2 में क्या है आओ जानते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कोर पेपर 2 में मेनली आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, कैसे बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल, इन सब चीजों के बारे में है। ओके, यूनिट 1 क्या है, ओके देखते हैं। यूनिट 1 है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बेसिक जो फंडामेंटल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके बारे में बात किया गया है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू बनाया गया था। ओके, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या रूल था, कैसे कमेटी फॉर्म किए गए थे, कैसे इलेक्शन हुआ था, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। इस टॉपिक का क्लास ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, आप यूट्यूब चैनल विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है। देन सेकेंड वन इज प्रिएम्बल। प्रिएम्बल के नेचर ऑफ स्टेट। प्रिएम्बल एक आइडेंटिटी कार्ड होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके, और कंटेंट, जैसे बुक में कंटेंट होता है, क्या क्या चैप्टर है, ऐसे ही प्रिएम्बल एक कंटेंट है जिसमें स्टेट का क्या फीचर्स होगा, इन सब चीजों के बारे में मेंशन है। नेचर ऑफ स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ओके, मेनली प्रिएम्बल के बारे में हम जानेंगे। देन थर्ड वन इज फंडामेंटल राइट के बारे में। ओके, मौलिक अधिकार। देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, क्या क्या प्रिंसिपल्स या डायरेक्टिव थे जो स्टेट को मानना पड़ेगा, इन सब चीजों के बारे में। देन फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, हमारे पास तो फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स के साथ हमको क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज भी करना होगा टुवर्ड्स द स्टेट, ये सब चीजों के बारे में यहाँ पर मेंशन है। देन यूनिट टू में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव इन यूनियन एंड स्टेट। ओके, यूनिट 2 में क्या है, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन एंड स्टेट के बारे में है। लेजिस्लेचर माने मीन्स जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, मतलब इम्प्लीमेंट करता है, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। लेजिस्लेचर में कौन कौन आते हैं, यूनियन में एमपीज आते हैं, ओके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, एंड स्टेट में एमएलए एमएलसी आते हैं। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आते हैं लेजिस्लेचर में। देन एग्जीक्यूटिव में यूनियन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंटर का आते हैं विथ प्राइम मिनिस्टर, एंड स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ चीफ मिनिस्टर आते हैं। ओके, इस यूनिट में क्या पहले आपको जानना होगा स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे बना है, कितने हाउस को लेकर। द लेजिस्लेटिव प्रोसीडियर। ओके, पार्लियामेंट में जो प्रोसीडियर होता है, डिफरेंट सेशन होता है,
मोशन कैसे लाया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। देन सेम वे में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में, जो जो पार्लियामेंट के बारे में तुम जानोगे, सेम थिंग्स यू नीड टू लर्न अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर या विधान सभा एंड विधान परिषद के बारे में। देन सेकेंड वन इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के बारे में। ओके, प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, गवर्नर के बारे में। देन प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी जानेंगे, प्राइम मिनिस्टर के रोल, सेम वे में चीफ मिनिस्टर के रोल स्टेट में, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के रोल के बारे में हम भी जानेंगे। देन यूनिट थर्ड जुडिशियरी। ओके, दो चीज के बारे में हम सेकेंड यूनिट में हम लेजिस्लेचर के बारे में जाने, जो कि लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव कौन है? जो लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है। थर्ड यूनिट में किसके बारे में है? जुडिशियरी के बारे में। ओके, जुडिशियरी कौन होता है? जो लेजिस्लेटिव ने लॉ बनाया और एग्जीक्यूटिव ने जो लॉ को इम्प्लीमेंट किया, वेदर इट इज फेयर और नॉट, इसको एग्जामिन कौन करता है? जुडिशियरी। ओके, जुडिशियरी आप ऐसे एग्जामिनर की तरह देख सकते हैं, जो कि इवैल्यूएट करता है कि लेजिस्लेटिव अच्छे से लॉ बनाया या नहीं, एग्जीक्यूटिव सॉरी लेजिस्लेटिव अच्छे से लॉ बनाया या नहीं, एग्जीक्यूटिव इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है या नहीं। इन सब चीजों को एग्जीक्यूट इवैल्यूएट कौन करता है? जुडिशियरी। ओके, जुडिशियरी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देन सेकेंड वन हाई कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। देन जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। देन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या होता है। ओके, देन पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। देन यूनिट फोर में क्या है? यूनियन एंड स्टेट रिलेशनशिप। ओके, स्टेट और यूनियन के बीच या सेंटर के बीच क्या क्या रिलेशनशिप होता है, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर कैसे डिवाइड है, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में। ओके, देन इलेक्शन कमीशन के बारे में जानेंगे, फाइनेंस कमीशन के बारे में, सीएजी, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के बारे में भी हम जानेंगे, नीति आयोग, इंटरस्टेट काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। ओके, ये था फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस +3 या ग्रेजुएशन का सिलेबस, जो आपको पढ़ना पड़ेगा। दीज आर द बेसिक थिंग्स which you need to study। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड एज वेल। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर क्लास चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना व्यू रख सकते हैं। तो थैंक यू।